स्वाति की बड़ी घुस रही है, क्या चक्कर है ये? लेकिन शिखा तो मानती भी नहीं है। वो तो कहती है वो तो मेरी प्यारी फ्रेंड है। पवन तो घर में है भी नहीं। स्वाति घर पे अकेली है और शिखा मानती ही नहीं है। तो ये लड़का हाँ कर क्या रहा है? जिस मर्जी को कह दो, माननी तो है नहीं उसने। नहीं मानती वो। ये जो करे अप्लाई ना ये सेट एक और ला देंगी। हाँ हाँ जरूर। क्योंकि जिसने भी ये सेट देखा ना सबने तारीफ करी है। जरूर बोला कहाँ से लाए? अच्छा, ला दूँ। इसमें मोर बना है ना? हाँ जी अच्छा लगता है ना? जरूर ला। अब जाऊंगी तब जाऊंगी। तुम पूजा करती हो तो मंदिर कहाँ पर है? वहाँ अंदर थी। अच्छा अंदर वाले रूम में? जी। तो मैं देख के आऊँ? हाँ हाँ। मैं आऊँ क्या दीदी? नहीं नहीं मैं देख लूँगी। मैंने देखा बहुत सुंदर है, अच्छा लगा। और ना अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं निकलती हूँ, आने वाले हैं। हाँ तो मैं चलती हूँ, ठीक है? चाय तो बना रही नहीं फिर कभी निकलती हूँ। ओके दीदी बाय। ओके बाय। स्वाति स्वाति क्या हुआ उनको? पता नहीं स्वाति गेट नहीं खोल रही। गड्डी को फोन मिला है? हाँ फोन मिला रहा हूँ सब कुछ है, पता नहीं है आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, ना गेट खोल रही कुछ। स्वाति कोशिश करते हैं गेट खुल जाए वरना फोन मिला है, कई बार मिला रहा हूँ, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर गेट नहीं खुलता है तो तोड़ना पड़ेगा। कोशिश करते हैं। बोलो स्वाति स्वाति मैं देखता हूँ, एक मिनट। अरे डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं। सीख लो मोर। तो पुलिस को बुलाओ। ऐसे कैसे हो गया ये? बीमार थी क्या? अच्छी बनी थी। कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। स्टेशन कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं थी इसको? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो गया? अच्छी बनी थी, कल तो मुझे मिली है। मेरा पूजा करने जा रही थी शायद। तसल्ली करो बड़ी तसल्ली करो। आपने पुलिस को पूछा? तसल्ली करो, जीवन भर के साथी थे, बिछड़ गए। कल तक तो ठीक थी, एकदम कैसे हो अरे गई? मुझे मिली है कल, हमारी बातचीत हुई है। कुछ नहीं पता आजकल किसी का कब क्या हो जाए। इंसान क्या सोचता है, क्या हो जाता है, देखिए ऐसे पड़ी है जैसे अभी उठी। तेरे को बताया है कि कभी इसी में कुछ प्रॉब्लम है इसको? कुछ भी नहीं किया, सब कुछ क्या हो गया एकदम? देखो पुलिस आ नहीं रही है, उसको दोबारा मैं देखो। दोबारा मिलाता हूँ फोन। देखो माचिस भी पड़ी है नीचे। कई बार फोन कर चुका हूँ और अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। जी कब पहुंचने वाले होंगे आप? प्लीज कहाँ आएगा? हटिए साइड में हो जाइए। साइड हुई है। इंस्पेक्टर हाँ तो आप हैं क्या पति?
जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थे? मैं तो ऑफिस गया हुआ था सुबह से। अब जैसे ही मैं आया हूँ मैंने देखा गेट बंद थे। काफी बार मैंने आवाज लगाई। जब मैंने काफी बार गेट बजाया, परेशान हुआ, फोन मिलाया तो भाई साहब आए। फिर इन्होंने हमने मिलके जो है गेट को तोड़ा। और जब देखा इनको कोई बीमारी, मतलब हार्ट अटैक या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनको कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। इनके साथ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी। इनसे तो सुबह अच्छे खासी हंसी बोल के बात करी इन्होंने मुझसे। जब मैं ऑफिस से अब आया पता नहीं क्या। आपकी और आपकी वाइफ की कोई अनबन, कोई झगड़ा, कुछ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, हमें बहुत प्रेम था और हमने लव मैरिज की। हमारे संबंध तो बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेम करते थे हमें। ऐसा कुछ नहीं था। आप कुछ यस आप ना उधर बैठो, अमन जी जरा उधर बैठो। आइए। खड़े नहीं रहना। हाँ, तो आप कौन? सर मैं पवन हूँ, यही पड़ोस में रहता हूँ और ये मेरी वाइफ है। मैंने ही फ़ोन किया। मुझे नहीं लगता कि इस परिवार की कभी किसी से कोई दुश्मनी रही। उनका आपस में भी बहुत प्यार था। साथी का व्यवहार तो सबके प्रति बहुत अच्छा था। बस समझ नहीं आता कि सब कैसे हो गया। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, समझे? आप कौन? जी सर, हम पड़ोस में रहते हैं। इस बारे में कुछ और आप बता सकती हैं? ये कल मिली है हमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से बात कर रही है इसने। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हमें खुद हैरानी हो रही है। आपका इनसे रिलेशन कैसा? ये हमें भाभी जी बोलती हैं। आप कौन? मेरे पड़ोस में ही रहती हूँ मैं तो, और मेरा कोई नहीं है इनसे ज़्यादा आना जाना। हाँ भी पड़ोस है, पड़ोस के नाते हम लोग आ गए शोर सुन के। उसकी वाइफ यही घुसे रहते थे इनके घर में, ये उसके घर में घुसी रहती थी इनसे। और भी कुछ जानती हैं आप इस बारे में? ना ना, हम और कुछ नहीं जानते, हम तो पड़ोसी हैं भाई। इंस्पेक्टर साहब। आप कौन? जी मैं अमर, इनका पति। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब ऐसा है, मैंने इस लड़के को यहाँ कई बार आते जाते देखा है और वह जब भी आया है इनके पीछे से ही आया है। देखने में कैसा था वो लड़का? इंस्पेक्टर साहब वह लड़का खुश और तकरीबन 20-21 साल का होगा। क्या आप उसको दोबारा देखें, पहचान सकते हैं उसको? हाँ अवश्य इंस्पेक्टर साहब। तो ठीक है, फिर कल थाने आ जाइए। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? थाने? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। आपको कुछ नहीं करना है। अरे आपको सिर्फ उसका हुलिया बताना है, उसका स्केच बनवाएंगे, समझे आप? बस इतना, समझे? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ललिता, यस सर। बॉडी का पंचनामा करो जी सर। और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजो, और उस लड़के का स्केच भी बनवाना है कल। जी सर। हाँ, एक बात और, जब तक केस सुलझ ना जाए कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझा आप? मैं जान सर। यस। जैन सर। जय हिंद। सर ये स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट। सर ना तो कोई चोट का निशान है और ना ही जहर और ना ही हार्ट अटैक। सिर्फ 1 सेकंड सांस रोकने से समझ में नहीं आता सर कैसे किसी की मौत हो सकती है। बहुत ही पेचीदा केस है। हाँ, उस लड़के का स्केच बन गया? यस सर। कुछ पता चला कौन है वो? चलो फिर वहीं चल के देखते हैं।
क्या कुछ पुलिस से कोई खबर आई? अरे इंस्पेक्टर साहब, बैठ। नमस्कार। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठो। क्या कुछ पता चला किस कत्ल का? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं लगा। कोशिश है हमारी, कोशिश तो हमारी भरपूर है। जनाब, ये कोई लड़का है जिसका स्केच बनवाया था। बैठिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़का है जो स्वाति में छुप छुप के मिलने आता था। अच्छा, हाँ बता, कौन है तू? बता। मैं स्वाति दीदी से मिलने आया था, पर वो तो छुप छुप के क्यों आते हो तुम? दीदी से मिलने आया था। मैंने क्या पूछा आपसे, आप छुप छुप के मिलने क्यों आते हैं आपसे? वो दीदी और जीजू ने लव मैरिज की थी। मम्मी पापा नाराज थे, मुझे मिलने नहीं देते थे। मुझे मिलने से मना करते थे। मैं छुप छुप के मिलने आता था, और अब तो दिल में बाहर इंस्पेक्टर साहब, ये तो स्वाति का भाई है। अच्छा, क्या हुआ? बता दो आप। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, वो पवन, क्या हुआ पवन को? पवन भी गया। क्या कहा? हाँ, गया पवन। चलो लगेगा। मेरा सब कुछ लुट गया। बर्बाद हो गई। ये सब हुआ तब आप यहीं थी? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं यहीं थी। तो ये सब कैसे हुआ, कुछ बताएंगे आप? मेरी आंखों के सामने मेरा पवन मुझसे दूर चला गया, और इसके लिए मैंने सब कुछ किया। स्वाति को मारा, ये किया, क्या क्या किया।
ये सब कैसे हुआ बताइए जरा, पूरा आगे बताइए आप। मेरे हस्बैंड और स्वाति, इनकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कई बार समझाया, पवन मान जाओ, नहीं माने। और स्वाति जो मुझे बहुत प्यारी थी, उसे मैंने मारने का फैसला कर लिया। फिर मैंने एक क्राइम शो देखा, उसमें ना पोटेशियम साइनाइड से कोई दर्द नहीं होता। मैंने सुना, देखा और मैं उसका इस्तेमाल किया। मैंने सुना था कि उसको माचिस की तीली पे लगा दो तो उसके धुएं से किसी की भी मौत हो सकती है और कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। पोटेशियम साइनाइड तो ऐसे आराम से मिलता ही नहीं आसानी से किसी को। आपको मिला कैसे? हाँ, ये आसानी से नहीं मिलता है। मेरे पापा की केमिकल गया है काम, वहीं से मैं लेके आई थी किसी तरह। और मैंने ये माचिस छुपा के रख दी थी। और इन्होंने माचिस ढूंढ ली और इनके लिए सब कुछ किया। मैं सोचती थी दर्द नहीं होता, इससे दर्द नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, ये दर्द, ये तकलीफ, ये दर्द मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा। चेक करो जरा, ठीक से चेक करो जरा। पहले भी ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। समझाना भी था उसको, स्वाति से सावधान रहा, फिर भी ये नहीं समझे। बहुत समझाया था इंस्पेक्टर साहब, हमने इसे बहुत समझाया था, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं मानी। और आज उसका देखो इल्जाम। कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, कुछ हमारे हाथ में नहीं, सब खत्म।